नमस्कार दोस्तों, असम की राजनीति एक बार फिर गर्म हो चुकी है क्योंकि एक ऐसा बयान जिसने पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ओवैसी का कहना है कि मैं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपए की भीख देना चाहूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। हालांकि इसका जवाब हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी जोरदार तरीके से दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी मुझे ये 2 रुपए देंगे तो मैं उनको भी क्या करूंगा, असम के विकास 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है, क्या बोला है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक तंज है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं इस पूरे मामले को, इस बयान की पृष्ठभूमि क्या है, असम की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और उस पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज की चर्चा सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, यह है असम की राजनीतिक दशा की। दोस्तों ओवैसी का असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को 2 रुपए भीख में देने वाला बयान इस समय पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन्होंने ऐसा कहा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या राजनीति हो रही है, उसको हम समझते हैं। दोस्तों हम बीजेपी पार्टी के सिद्धांतों की बात करें तो बीजेपी पार्टी 3 सिद्धांतों पर चलती है। पहला है हिंदुत्व, बीजेपी पार्टी हमेशा हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। दूसरा है राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलती है, नेशनलिज्म। तीसरा है घुसपैठिए, विदेशी घुसपैठिए। इनको लेकर अभी फिलहाल असम की राजनीति चल रही है। हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देती है, ये हम सभी जानते हैं। आरएसएस हो या बीजेपी हो, हमेशा हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देकर चलती है। राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलती है, देशभक्ति की भावना रखती है। इनका कहना है कि राष्ट्र पहले, उसके बाद क्या, उसके बाद देश का सारा काम बाद में, पहला राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। तीसरा है विदेशी घुसपैठिए। इस समय असम में ये कहा जा रहा है कि विदेशी जो भी घुसपैठिए हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाएगा। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम के बाहर हम निकालेंगे। और इस समय बीजेपी पार्टी की सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। जो विदेशी इनलीगल माइग्रेंट्स है, या बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्याज हो, उन सबको चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है। अब दोस्तों इन्होंने जो ताज़ा बयान दिए हैं, 3 बैक टू बैक ऐसे ताज़ा बयान दिए हैं जिसकी वजह से ये सुर्खियों में बने हुए हैं और एक तरीके से पूरे देश में पॉपुलर हो गए हैं। अब ये बयान कौन कौन से हैं? पहला तो बयान इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि जो भी मियाँ असम में टेम्पो चला रहे हैं, मियाँ मतलब मुसलमान, अगर कोई मुसलमान असम में टेम्पो चला रहा है तो उसको पूरा किराया नहीं दे। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियाँ मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। इन्होंने भी एक तरीके से बीजेपी के जो राजनीतिक सिद्धांत है उनको आगे बढ़ाते हुए हिंदुत्ववाद को बढ़ावा दिया और कहा कि उसको पूरा किराया नहीं दे। अगर वो 5 रुपये लेता है, किराया 5 रुपये लगता है तो उसको 4 रुपये ही दे। अगर 10 रुपये लगता है तो उसको 8 रुपये ही दे। तो पहला बयान तो इनका ये था जो पूरे देश में एक तरीके से सुर्खियां बना हुआ है। दूसरा बयान इन्होंने दिया, इनका कहना है कि मियाँ मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया। मियाँ का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया, मियाँ मतलब मुसलमान अगर कोई है असम में तो वो है बांग्लादेशी घुसपैठिया। अगर और हम इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को कभी भी असम में नहीं रहने देंगे और इसके लिए लगातार ये प्रयास करते रहे हैं। और बीजेपी की पार्टी है, 2014 के बाद से अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, विदेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी है उन्होंने एनआरसी लाई। एनआरसी के साथ ही अभी एसआईआर के जरिए या फिर कहें कि अभी जो डिजिटल जनगणना हो रही है उसके जरिए, या फिर विदेशी घुसपैठियों, बांग्लादेशी रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों हो जो अवैध इलीगल तरीके से असम में आकर रह रहे हों, उनको भगाया जा रहा है। तो इनका एक ही कहना है कि मियाँ मतलब मुसलमान, अगर कोई मुसलमान है तो वो है बांग्लादेशी घुसपैठिया। जो यह बयान काफ़ी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। तीसरा इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो मियाँ पार्टी है, कांग्रेस यह तय करे कि वह मियाँओं के साथ है फिर असम की जनता के साथ। लोग असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है?
ये कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। तो क्योंकि कांग्रेस भी वहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वहाँ पर लगातार प्रयास कर रही है, लगातार प्रचारों में जुटी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में करने में जुटी हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा था कि कांग्रेस यह तय करे कि कांग्रेस पार्टी किसके साथ है, वो केवल मियाओं के साथ है या फिर असम की जनता के साथ है। तो इनके जो 3 बयान थे वो इस समय पूरे देश में या फिर असम की राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब हम दोस्तों असम के बारे में समझे तो असम में इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जी काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और इन्होंने हाल ही के महीने में क्या क्या किया है। एक तो है नागरिकता। अगर कोई हमारा देश का नागरिक है वो असम में रह सकता है, अगर कोई नागरिक नहीं है, उसके पास नागरिकता साबित करने की कोई प्रमाण नहीं है, तो उसे इनलीगल मांगते हुए उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। उसको वापस से रोहिंग्या या फिर अवैध बांग्लादेशी है उसको वापस से भेजने का काम किया जा रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। योगी आदित्यनाथ जी के बाद अगर कोई बुलडोजर कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है तो दूसरे नंबर पर है हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और असम को लगातार विकास की नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। तीसरी अगर हम बात करें मदरसा मुद्दा की और अल्पसंख्यक राजनीति की, जो अभी हमने बताया था कि इन्होंने कहा कि जो भी मियाँ टेम्पो चला रहा है उनको कम किराया दे। तो इन सब कामों के चलते असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी पूरे देश में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि सरकार के कदमों को लेकर बहस चल रही है, जो भी ये कदम सरकार उठा रही है असम में। ओवैसी लगातार इन मुद्दों पर असम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यही कारण था कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। अब हम दोस्तों आगे समझते हैं कि असम की राजनीति पिछले कुछ समय में काफ़ी परिवर्तन झेल रही है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कड़े फैसले लिए, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाए और कानून व्यवस्था पर सख्त रूप से अपनी पहचान बनाई और इन्होंने नए नए ऐसे कानून लाए जिसकी वजह से पूरे देश में पॉपुलर हो गए। दूसरी ओर ओवैसी खुद को मुस्लिम समुदाय की आवाज़ बताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति का एक अलग से चेहरा बन चुके हैं। अब जब दोनों नेताओं की विचारधारा टकराती है तो बयान भी उतने ही तीखे हो जाते हैं। अब ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह 2 राजनीतिक विचारधाराओं की टक्कर है। अब दोस्तों आगे हम देखें तो इसमें आगे और ये है कि क्या यह बयान सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया था या फिर एक सोची समझी राजनीति थी। राजनीति में ऐसी तीखी बयानबाजी लगातार देखने को मिल जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समर्थकों को एकजुट करने के लिए दिए जाते हैं ऐसे बयान। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि संभव है कि यह बयान असम के अल्पसंख्यक वोट बैंक को संदेश देने के लिए हो कि वोट बैंक जो असम में अल्पसंख्यक है या मुसलमान है उनको क्या करना चाहते हैं, ओवैसी अपने पक्ष में करना चाहते हैं कि ये जो असम की वर्तमान सरकार है ये तुम्हारे खिलाफ है, ये तुमको यहाँ से निकाल देगी। तो ये सब कहते हुए क्या करना चाहती है, अपने पक्ष में करना चाहते हैं। दूसरी ओर इससे बीजेपी को भी अपने समर्थकों को और मजबूत करने का मौका मिल जाता है, यानी दोनों तरफ राजनीति चल रही है। ऐसा नहीं है कि यह राजनीति एक तरफ चल रही है, यह दोनों तरफ राजनीति चल रही है। लेकिन दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या इस बयान से असम की राजनीतिक स्थिति बदल सकती है, क्योंकि असम में जो असली मुद्दे हैं वो अलग है। वो है, एक तो असम में जो मुख्य लड़ाई है वो है स्थानीय मुद्दों की है, रोजगार की है, भूमि की है और पहचान की राजनीति की है। ऐसे बयान क्या करते हैं, माहौल को गर्म तो जरूर कर देते हैं, लेकिन चुनावी परिणाम अक्सर जमीनी काम पर तय होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी आए थे आसाम में, वो कह गए कि हम आदिवासियों के साथ खड़े हुए हैं, आदिवासियों को अगर कोई दिक्कत होगी तो पूरा झारखंड यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो आदिवासियों को उनके पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यह हेमंत बिस्वा शर्मा जी इस समय काफ़ी पॉपुलर बने हुए हैं और लगभग असम की पूरी जनता लगभग इनके साथ है। तीसरी अगर हम बात करें तो ओवैसी इस मुद्दे का, इनके द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं या जो भी काम किए जा रहे हैं उनका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों यह राजनीति लगातार चलती रहेगी, लेकिन असम के जो वास्तविक मुद्दे हैं ज़रूरत है उनका समाधान करने की। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।